तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिक्सिंग प्रॉब्लम कहते हैं इसको, ठीक है। काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेंथी बहुत होता है, देख के डर जाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन कोई नहीं। टू uninsulated rigid tanks A and B connected contains air are connected by valve mechanism, ठीक है, बहुत बढ़िया। Initially tank A is having 0.45 kg of air at 800 Kelvin and tank B contains 0.9 kg of air at 500 Kelvin, ठीक है। तो बेसिकली अपने को दो टैंक दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या है, द valve is open and eventually the contents of the tank comes to equilibrium to the temperature of surrounding. The heat interaction for the system and final pressure of air in both the tanks. अच्छा, नेग्लेक्ट करिए काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को, सबको नेग्लेक्ट करिए जाना, ठीक है। अपना सिस्टम लगो क्या है, यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है, दो टैंकर दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी जा करके ये हो पाता, नहीं तो फिर एक लाइन पढ़ेंगे दूसरा भूलेंगे, एक दूसरा पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है इसमें। अब क्या है कि यहाँ का इंसुलेटेड तो नहीं है, ठीक है, मतलब हीट इंटरेक्शन होगा सिस्टम से सराउंडिंग को। अपना सिस्टम का बाउंड्री पहले डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स डिफाइन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ये है हम लोग का बाउंड्री। चलिए बाउंड्री बन गया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे कंटेंट्स क्या दिए हैं, 0.45 kg। इसको किसी अलग कलर में यूज करके नीला नहीं, इसमें लिखते हैं, ठीक है। 0.45 kg। अच्छा, एयर है, आइडियल गैस। देखो जैसे ही एयर आता है मेरे माइंड में तुरंत क्लिक हो गया आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, 0.45 kg ऑफ एयर एट 800 केल्विन, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। एंड टैंक भी कंटेन 0.9 kg। ये टैंक ए है, ये टैंक बी है। 0.9 kg of air at 500 Kelvin. The initial pressure in each tank is maintained at 345 kilopascal. मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। क्या कह रहा है, द वाल्व इज ओपन, इसको हटाया गया, मतलब फाइनली वाल्व इज ओपन, ठीक है, मतलब फाइनली वाल्व को ओपन कर दिया गया, ठीक है। and eventually the contents of the tank are in equilibrium to the temperature of surrounding, ठीक है। आपको बताना है कि हीट इंटरेक्शन कितना होगा, फाइनल प्रेशर कितना होगा, ठीक है। दो ये इसके बाद मेरे दिमाग में दूसरा थॉट आया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कह रहा है कि फाइनली जो है सब सिस्टम जो है सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया है, ठीक है। तो वही चीज है कि Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस का डबल। क्या कोई यहाँ वर्क इंटरेक्शन हो रहा है? हीट ट्रांसफर को हम वर्क इंटरेक्शन थोड़ी कहेंगे, तो वर्क इंटरेक्शन कुछ नहीं हो रहा है। देखो वर्क इंटरेक्शन हीट इंटरेक्शन तभी होगा जब इस बाउंड्री को कोई चीज क्रॉस करे। हमारा सिस्टम अभी ये है, ठीक है। ओह, ये डेल्टा यू है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर कितना होगा, देखो नो डाउट यहाँ से टेम्परेचर जो है सराउंडिंग को रिजेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग कितने पे है, नहीं एक मिनट, हाँ टेम्परेचर सराउंडिंग को भी रिजेक्ट होगा, ठीक है। और फाइनली दोनों जो है थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग पे आ गए, ठीक है। मतलब ये 800 केल्विन पे इनिशियली था, फाइनली कितने पे आ गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग का टेम्परेचर
289 केल्विन, ठीक है। तो हमें दिख रहा है इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, एयर है, एयर के लिए क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी घटा है, इसका भी घटा है, इसका भी घटा है, ठीक है। दोनों का इंटरनल एनर्जी घटा है और वही दोनों का नेट इंटरनल एनर्जी जितना घटा है वही हीट फ्लो किया है सिस्टम से बाहर, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, Q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.45। अब एयर का हम लोग क्या लेंगे, एयर क्या है, MCP लेंगे या MCV लेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। कि फाइनली जो है सिस्टम जो है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। और ऐसे, अरे यार ये लॉजिक सही नहीं है। फाइनली देखो एक चीज बता रहे हैं, du बराबर CV dt, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। डेल्टा U बराबर, ये देखो ये इक्वेशन जो है आइडियल गैस के लिए वैलिड है, और दूसरा कंडीशन इसको है कि ये आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वैलिड है, ठीक है। तो बाहर में जाए आइसोकोरिक प्रोसेस नहीं भी हो, मेरा आइडियल गैस है, तो हम इसको आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। खैर 0.45 into, और हाँ CP कहाँ यूज करते हैं, तो DH बराबर CP, इंथैल्पी लेने में हम लोग CP यूज करते हैं, ठीक है। 0.45 into में 0.718 into में इतना ही होता है ना, CV इतना ही होता है, ठीक है। फाइनली टेम्परेचर कितना हुआ 289 माइनस का इनिशियल में कितना था 800 प्लस का, मतलब इंटरनल एनर्जी घटा है, सिस्टम से हीट बाहर जाएगा नेट 0.9 इंटू में 500, वो तो हाँ ठीक है 0.718 289 माइनस का 500, दोनों में देखो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी घटा है, तो इंटरनल एनर्जी घटा है तो गया कहाँ, बाहर फेंक गया, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो कैलकुलेशन पे मेरा रिजल्ट आया वो कितना आया, -301.4 किलो जूल। अब अपने को बताना है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। पूरे पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। देखो फाइनल स्टेट सिस्टम का ये P फाइनल ये हमको निकालना है, ठीक है। V फाइनल हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है। मास फाइनल हो जाएगा M1 प्लस M2, और T फाइनल है 289, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन से आया है, जो कि क्या है मेरा इनिशियल कंडीशन क्या था, यहाँ पे टेम्परेचर कितना था 500, हाँ 500 था, 500 से 279 पे है, और यहाँ का टेम्परेचर कितना था
यहाँ 800, वहाँ 500। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल। अब हम लोग इस फाइनल सिचुएशन के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगा देंगे। अब आइडियल गैस इक्वेशन तो पता रहता है सबको। लेट्स चेंज द कलर ग्रीन। P final multiplied by P final, that is V1 plus V2। अच्छा, प्रेशर फाइनल में कभी भी ऐसा मत लिख देना P1 plus P2, ठीक है। टेम्परेचर फाइनल में T1 plus T2 नहीं, इंटेंसिव है उसको। मास फाइनल क्या हो जाएगा M1 plus M2। हर ईयर के लिए पता ही रहता है 0.287। टेम्परेचर फाइनल पता है, तो यहाँ से बड़े आसानी से निकल जाएगा। हालांकि V1 V2 अपने को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा V1 V2 निकालने के लिए। यहाँ पे इनिशियल पे इसीलिए इनिशियल सिस्टम बनाया है, ठीक है। 800 500, मास कहता है 0.45, प्रेशर दोनों का 345 था। तो M1 आ जाएगा यहाँ से, सॉरी M1 वो कह रहे हैं, M1 तो पता ही है। V1 is equals to P1 V1 is equals to M1 RT1। यहाँ से हमें क्या निकालना है, V1 बराबर मास पता है 0.45, R का वैल्यू पता है 0.287, T1 पता है 800 डिवाइडेड बाई P1 345। अपॉन कैलकुलेशन ये V1 कितना आ रहा है, एक मिनट। ये आ रहा है अराउंड 0.3, और उसी तरह V2 निकालेंगे, P2 V2 M2 RT2, ठीक है। सेम V2 कितना आ रहा है 0.37, ये V2 आएगा, मतलब काफी पास है। अब इन दोनों को समेशन करके यहाँ रख देंगे। मास तो पहले से पता है, R तो पता ही रहता है 0.287, टेम्परेचर पता ही है फाइनल स्टेट पे इतना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एंट्रोपी से नहीं खेला गया, लेकिन खेला जा सकता था, ठीक है। अभी के आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। एंट्रोपी में बाद में उसे अवेलेबिलिटी में भी जाया जा सकता था।